1857 के रिवोल्ट यानी विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में एसोसिएट करना ज़रूरी है। इसी पॉलिसी के तहत 3 एक्ट्स पास हुए, 1861, 1892 और 1909। इनमें से इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। प्रमुख फीचर्स: पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया। वाइसरॉय को पावर मिली कि वे कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नॉमिनेट करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर: बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दी गईं। इसने सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को रिवर्स किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होकर चार्टर एक्ट 1833 तक पीक पर पहुंच गई थी। ये लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन आगे चलकर 1937 में प्रोविंसेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑटोनॉमी देने तक पहुंचा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स: एक्ट ने अलाउ किया कि बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में नई काउंसिल्स बनाई जाएं। काउंसिल्स बनी: बंगाल in 1862, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस in 1886, पंजाब in 1897। पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिली। वाइसरॉय को पावर मिली कि काउंसिल के कामकाज को स्मूथ बनाने के लिए रूल्स बनाए। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किए गए पोर्टफोलियो सिस्टम को इस एक्ट में ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई। सिस्टम: काउंसिल का हर मेंबर एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का हेड होता था और उस डिपार्टमेंट के मामलों पर फाइनल ऑर्डर्स जारी कर सकता था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर: वाइसरॉय को इमरजेंसी में बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अप्रूवल के ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसे ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स होती थी। सिग्निफिकेंस या महत्व: पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल किया गया। प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव पावर्स डिवॉल्व करके डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम से एग्जीक्यूटिव वर्क ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। आगे के रिफॉर्म्स यानी 1892 और 1909 के लिए फाउंडेशन तैयार हुआ। Thank you for your time. Stay connected and subscribe for more insightful and easy to understand content on history and governance.